चॉकलेट ट्रेन। चिरानपुर नाम के गांव में छोटा राम नाम का बेकरी वाला रहता था। वो चॉकलेट से कई किस्म के खिलौने बनाकर बेचता था। एक दिन छोटा राम, अरे इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे चॉकलेट पसंद ना हो, सबको चॉकलेट पसंद है, इसका मुझे फायदा उठाना होगा। लड़कियां तो चॉकलेट के लिए जान दे देती हैं, मैं इन चॉकलेट के खिलौने बनाकर बेचता हूँ। इस चॉकलेट का बहुत डिमांड है, इसकी बिक्री और बढ़ाना हो तो इसमें कुछ और नयापन लाना होगा। यूँ एक उपाय सोचकर ऑटो में ये ऐलान करते हुए जाने लगा, एक खुशखबरी, इस बार छोटा राम बेकरी में हम खास तौर पर चॉकलेट ट्रेन बना रहे हैं। इस चॉकलेट ट्रेन की खासियत ये है कि उसमें सोने के सिक्के रखे होंगे, जो जितना चॉकलेट ट्रेन खरीदेगा उसे उतने सोने के सिक्के मिलेंगे, कहकर घोषणा किया। लोग हैरान होकर देखने लगे। यूं ऐलान करके घर लौटे पति से छोटा राम की पत्नी, ये जो आपने ऐलान किया है मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या आप जानते नहीं है कि इन चॉकलेट ट्रेन के खिलौनों में सोने के सिक्के रखेंगे तो कितना नुकसान होगा? सोने की कीमत क्या कम है क्या? वो तो आसमान को छू रहा है और आप ऑफर दिए जा रहे हैं। अरे पगली, ये जो लोग हैं ये भेड़ की तरह हैं। तुम देखती जाओ कि अपना ऐलान सुनकर क्या करते हैं। अपने चॉकलेट ट्रेन खिलौने की बिक्री जबरदस्त होगी, उससे तुम जितना चाहो सोना खरीद सकती हो। सारे खिलौनों में सोना रखने के लिए क्या मैं मूर्ख हूँ? अरे सोने के सिक्के तो दूर, मैं तो 1 रुपए का सिक्का भी ना रखूं। इस ऑफर में अपनी बिक्री खूब होगी, देखती जाओ। पर ये तो धोखा है ना, खिलौने में सिक्का होगा कहकर ना रखे तो बखेड़ा हो जाएगा। कोई इस चाल को समझकर हमें धोखा दे रहे हैं। कहा कि आप कैसे निपटाओगे? अगर ऐसी नौबत आई तो उसे कैसे निपटना है ये छोटा राम अच्छी तरह जानता है। तुम चिंता छोड़ो और चॉकलेट ट्रेन बनाने के काम में लग जाओ, कहकर पत्नी से बहुत सारे चॉकलेट ट्रेन के खिलौने बनवाया। अगले दिन दुकान खोला तो लोग बेकरी पर टूट पड़े और ट्रेन खरीदने लगे। उसी गांव में झगड़ालू जगन रहता था। वो बहुत लालची था और लड़ाकू था। बेकरी के पास आया, ए छोटा राम, मैं ये सारे चॉकलेट ट्रेन खिलौने खरीद लूंगा। मेरे राशिफल में लिखा है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। कहते हैं मैं जिस पर भी हाथ लगाऊंगा वो सोना हो जाएगा। अब जो मैं खरीद रहा हूँ उन ट्रेन के सारे सिक्के मुझे ही मिले तो सब मैं तुम्हें ही बेच दूंगा। तब छोटा राम मन में खरीद लो बकरे, मैंने तो एक में भी सोने का सिक्का नहीं रखा है तो तुझे मिलेगा कहाँ से? जगन से। ठीक है जगन भैया, मैं तो चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर आकर नाचे। खरीदिए सभी खरीद लीजिए, कहकर दुकान पर आए हर एक को वो खिलौना बेचने लगा। उन खिलौनों को खरीदकर घर ले जाकर जगन ने हर एक खिलौने को तोड़ा, पर एक में भी उसे सिक्का नहीं मिला। ये देखकर जगन को गुस्सा आया, ये छोटा राम लोगों को बकरा बना रहा है। इतने सारे खिलौनों में एक भी सिक्का नहीं है, मतलब उसने सिक्का रखा ही नहीं होगा। इसे यूं नहीं छोड़ना चाहिए, इसे सबक सिखाना होगा। यूं सोचकर एक साधारण रुपए के सिक्के पर सोने का पर्च चढ़ाकर उसे ले जाकर छोटा राम के दुकान पर छोटा राम भैया, मैंने क्या कहा था? मेरी किस्मत आज चमकेगी। अरे पहले ही खिलौनों में ये गोल्ड कॉइन मिल गया है, बस इसे लेकर दौड़ता हुआ आ गया। अब तो और खिलौनों में भी सिक्के होंगे। ये लीजिए कॉइन और जल्दी पैसे दीजिए। छोटा राम मन में, अरे मैंने जब सिक्का रखा ही नहीं तो ये जगन को सिक्का मिला कहाँ से? ये जानबूझकर नाटक कर रहा है, इसे किसी तरह रोकना होगा। अब यदि मैं कहूँ कि मैंने इसमें कॉइन रखा ही नहीं था तो लोग मुझे कुत्ते की तरह मारेंगे। अब मुझे चुपचाप उससे खरीदना होगा, नहीं तो ये दुकान में हंगामा करेगा। अरे मैं ऐसा फंस गया हूँ, यूं मन में सोचकर जगन से, अरे वाह जगन भाई, क्या किस्मत है तुम्हारी। लाओ वो कॉइन दो और पैसे ले लो, कहकर अंदर ही अंदर रोता हुआ ऊपर से हंसता हुआ वो गोल्ड कॉइन के बदले में उसने पैसे दिए। जगन जाते जाते, छोटा राम अभी मेरे पास और बहुत सारे खिलौने हैं, सब तोड़कर कॉइन लेकर आऊंगा, मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ, कहकर आंख मारकर चला गया। अरे अब ये और नकली सिक्के लाकर मुझसे पैसे वसूल करेगा, इसके साथ कोई समझौता करना होगा, नहीं तो ये मेरी बेकरी बंद करा देगा, कहकर जगन के पास दौड़ता हुआ गया।
देखो जगन भैया, एक राज की बात बताऊं, मैंने किसी भी खिलौने में सिक्का नहीं रखा था, वो मैं जानता हूँ। और अब ये बात तुम भी जान गए हो। तुम यूं नकली सिक्के लाओगे तो मुझे पैसे देने होंगे, इसलिए हम दोनों सुलह कर लेते हैं। इस चॉकलेट ट्रेन की बिक्री में जो भी लाभ होगा उसे हम आधा आधा बांट लेते हैं। क्या कहते हो? यानी तुम कहते हो कि हम दोनों मिलकर लोगों को लूटें? अरे छोटा राम, मैं झगड़ालू जगन हूँ, चोर छोटा राम नहीं। चुपचाप लोगों को ठगना छोड़ दो। अब ये कम से कम एक ट्रेन में सोने का सिक्का रखो, तब लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे। लोगों की कमजोरी का फायदा ना उठाओ। तुमने फिर से ऐसे लोगों को ठगने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अलग तरीके से सबक सिखाऊंगा, कहकर वार्निंग दिया। गलती हो गई जगन भैया, अब असली कॉइन उसमें रखता हूँ, मेरी गलती सुधारता हूँ। यूं एक चॉकलेट ट्रेन में सोने का सिक्का रखा। वो एक गरीब रिक्शा वाला को मिला। वो रिक्शा वाला बहुत खुश हुआ। साइकिल चाय वाला। एक गांव में चोपड़े नाम का एक व्यक्ति रहता था जो साइकिल पर चाय बेचकर अपना गुजारा करता था। वो चाय पियो चाय, गरमा गरम चाय, जायकेदार चाय, खट्टा मीठा चाय, हैदराबादी दम चाय, आओ भाई आओ, कहकर आवाज देते हुए चाय बेचता रहता था। उसे पीकर एक आदमी, क्यों भाई चोपड़े, बिल्कुल पतले दूध में पुराने चाय पत्ती डालकर ये चाय बनाकर बेचते रहते हो? हमें और कोई चारा नहीं है, इसलिए हमें ये चाय पीना पड़ता है। तुम्हारे पास तो सिर्फ यही एक बेकार चाय है, तो फिर तुम ऐसे में क्यों चिल्लाते रहते हो जैसे तुम्हारे पास कई किस्म के चाय हैं? उसका एक हिसाब है साहब। मैं जब उन चायों के नाम लेकर चिल्लाता रहता हूँ तब आपको वो चाय याद आती है और आपके अंदर चाय पीने की लालसा पैदा होती है ना? जब चाय पीने की इच्छा पैदा हो जाती है तब कोई ना कोई चाय पीने का दिल करता है, तब आप मजबूर होकर मेरे चाय पीते हैं। ये बात सुनकर उस आदमी ने सिर पकड़ लिया। एक दिन चोपड़े की झोपड़ी के पास एक बड़ा डॉन अपने कार में आया। ए चोपड़े, कैसे हो? मुझे पहचाना? ए तुम नायक हो ना? बचपन में छोटी छोटी चोरियां करना, दूसरों को पीटना जैसे हरकतें करता रहता था। अरे तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? उन्हीं आदतों को एक प्रोफेशन में बदलकर एक बड़ा डॉन बनकर करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ यार। यानी नायक अब खलनायक हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड। पर यहाँ कैसे आना हुआ? अरे पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। ये देखो, इस बक्से में नशीली दवाइयां हैं। मेरे लौटने तक इन्हें अपने पास संभाल कर रखना। ये करने के लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? कहकर वो बक्सा चोपड़े को थमाकर वहां से चला गया। बाद में चोपड़े वो कह रहा है कि इस बक्से में नशीली दवाइयां हैं। कहते हैं कि नशीली दवाई के लोग जल्दी आदी हो जाते हैं। अगर मैं इसे अपने चाय में मिलाकर बेचूं तो लोग मेरे चाय के आदी हो जाएंगे। शाबाश चोपड़े, तेरे जैसा होशियार आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। बाद में अपने चाय में थोड़ी नशीली दवाई मिलाकर उसने चाय बनाया और साइकिल पर जाते हुए, चाय चाय ले लो, चाय स्पेशल चाय, मुंबई वाला चाय, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे, चाय भाई चाय, स्पेशल चाय, कह के बेचने लगा। ये चाय पीने वालों में से एक, अरे चोपड़े, आज तो चाय कमाल का है, एक और कप चाय देना। अरे वाह, चाय तो बहुत बढ़िया है, मुझे भी एक और कप देना। इस तरह वो हर रोज बहुत सारे चाय बेचने लगा। दाम बढ़ाने पर भी लोग खूब चाय पीने लगे। ये सवेरे साइकिल पर जाता तो लोग पहले से ही वहां पर उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे। उसके चाय पीकर पागलों की तरह नाचने भी लगे। वो साइकिल पर जाता तो लोग झूमते हुए उसका पीछा करते थे। कुछ लोग रात को ही आकर चोपड़े के घर के बाहर सो जाते थे और सवेरे उठकर, चोपड़े जल्दी चाय बना कर लाओ, इतनी देर और यहाँ प्रतीक्षा करें, जल्दी आओ भाई, कहकर चिल्लाते थे। धीरे धीरे पुलिस को भी इसकी चाय की लत लग गई और वे भी इसकी चाय पीकर पागलों की तरह नाचने लगे।
एक दिन नायक लौटकर चोपड़े के घर आया। अरे चोपड़े, मुझे अर्जेंट मुंबई जाना है। मैंने जो बक्सा दिया था उसे छिपाने के लिए बहुत शुक्रिया। उसे जल्दी से ले आओ। ये लो तुम्हारे पैसे, कहकर उसे पैसे दिए। नायक, शुक्रिया तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। तुम्हारे दिए हुए नशीली दवाई के कारण मैं अब तक 5 लाख रुपए कमा चुका हूँ। उसे मैंने चाय में मिलाकर बेचा तो लोग फिदा हो गए। पहले दिन भर बेचता था तब बड़ी मुश्किल से 200 रुपए कमाता था, पर अब 20,000 रुपए कमाता हूँ यार। मुझे ये दवाई और चाहिए, प्लीज हो तो दे देना यार। क्या तुमने वो दवाई चाय में मिलाकर बेचा? अरे कमबख्त, जानते हो उसकी कीमत क्या है? 5 करोड़ है, 5 करोड़ का। और 5 करोड़ का माल तुमने 5 लाख में बेचा है कहते हो? कहकर उसे खूब मारा। तभी पुलिस ने आकर नायक को गिरफ्तार किया। ए नायक, हमें शक हुआ कि इसकी चाय की लोगों को लत क्यों लग रही है, और उस चाय को एक दिन लैब टेस्ट के लिए भेजा था। पता चला कि इसमें नशीली दवाई मिलाया जाता है। तब से इस पर नजर रखे बैठे हैं हम लोग। आज तुम हमारे हाथ लगे हो। चलो दोनों थाने चलते हैं। यूं दोनों को जेल में डाल दिया।